नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज जिस कवि को मैं आपके सम्मुख एकल काव्य पाठ श्रृंखला के लिए मैं जिनको प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनकी भी देन जो है पकड़ विशेष रूप से काव्य के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त है। मेरी मुराद है श्री अमरजीत अमर से। मैं उनको एक लंबी अवधि से मैं उनको जानता हूँ और अकादमी की तरफ से वो बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से भी अभिनंदित हो चुके हैं। गज़लकार के रूप में उनकी जो ख्याति है वो स्थापित है और परंपरागत रूप से गज़ल को सही संदर्भ में, सही लिपि में और सही वज़न के साथ, मात्राओं के साथ, सही छंद में उनको प्रस्तुत करने की कला जो है उसमें वो पारंगत हो चुके हैं। और उसके अलावा बाकी एक कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में और एक चर्चित कवि के रूप में भी उनकी अपनी एक जगह निर्धारित है, हिंदी साहित्य में भी और हरियाणा के साहित्यकारों में विशेष रूप से। अगर ये श्रृंखला में उनका नाम ना आता तो श्रृंखला में अधूरापन महसूस होता। उनकी जो चर्चित कृतियां हैं तो उसमें वक्त के अंदाज़, आवाज़ों के इस जंगल में, आईना है ज़िंदगी, भोर की आस पर आदि चर्चित, बहुत सारी चर्चित पुस्तकें हैं, कृतियां हैं। ये मैंने जिनका नाम लिया है ये विशेष चर्चित कृतियां हैं। तो ऐसे गीतकार, गज़लकार और लेखन के प्रति कमोबेश नियमित रूप से कृत संकल्प और व्यस्त रहने वाले कवि अमरजीत अमर लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ। धन्यवाद। मैं हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला और उसके निदेशक आदरणीय डॉक्टर चंद्रित तिखा का धन्यवाद करते हुए अपनी 2-3 गज़लें और एक कविता पढ़ना चाहूँगा कि बहुत से सच्चे फसाने अनकहे रह जाएंगे, बहुत से सच्चे फसाने अनकहे रह जाएंगे, वक्त की परतों में कितने फन दबे रह जाएंगे और मेरे अंदर के समंदर लील जाएंगे मुझे, मेरे अंदर के समंदर लील जाएंगे मुझे, याद सबको सिर्फ मेरे कह कहे रह जाएंगे। और शेर देखिए कि तोड़ डालोगे यहाँ की बामियाँ सारी मगर, तोड़ डालोगे यहाँ की बामियाँ सारी मगर, सांप कुछ तो आस्तीनों में छिपे रह जाएंगे। और एक शेर और मुलाहजा फरमाइए कि इस सदी के सामने भी और सदियों की तरह, इस सदी के सामने भी और सदियों की तरह, प्रश्न के कितने कैलेंडर यूं टंगे रह जाएंगे और वक्त की परतों में कितने फन दबे रह जाएंगे। और एक गज़ल का एक मतला और 1-2 शेर और कि वक्त पड़ने पर मुझे सारी बला दे जाएगा, वक्त पड़ने पर मुझे सारी बला दे जाएगा, देख लेना दोस्त मेरा फिर दगा दे जाएगा, वक्त पड़ने पर मुझे सारी बला दे जाएगा, देख लेना दोस्त मेरा फिर दगा दे जाएगा। और शेर देखिए कि यूं तो वो मगरूर है लेकिन मिलेगा जब कभी, यूं तो वो मगरूर है लेकिन मिलेगा जब कभी, सादगी लेकर मेरी अपनी अना दे जाएगा। यूं तो वो मगरूर है लेकिन मिलेगा जब कभी, सादगी लेकर मेरी अपनी अना दे जाएगा। और ये तो होना था उसे मालूम था, ये तो होना था उसे मालूम है, पर आदतन जो भी मिल जाए उसी को बद्दुआ दे जाएगा। और शेर देखिए और चाहूँगा कि जिंदगी मिलती है तो फिर साथ ले लेगा उसे, जिंदगी मिलती है तो फिर साथ ले लेगा उसे, मौत मिलती है तो फिर मेरा पता दे जाएगा। और एक शेर और पढ़ रहा हूं उसका कि उसका दामन इस तरह भी ना भरे तो ना सही, उसका दामन इस तरह भी ना भरे तो ना सही, अरे कोई अपनी जान से ज्यादा भी क्या दे जाएगा, वक्त पड़ने पर मुझे सारी बला दे जाएगा, देख लेना दोस्त मेरा
फिर दगा दे जाएगा। और एक और गजल के कुछ शेर कि कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है यारो, कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है यारो, अपने दिल पर पत्थर रखकर हंसना पड़ता है यारो। और मंदिर में हो, मस्जिद में हो, या हो फिर शमशानों में, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, या हो फिर शमशानों में, अरे दीपक को तो हर सूरत में जलना पड़ता है यारो। और माना के दुनिया में सब पर जाहिर होता है, लेकिन माना के दुनिया में सब पर जाहिर होता है, लेकिन खुद से अपना भेद छुपा कर रखना पड़ता है यारो। और शेर देखिए कि कभी कभी तो गहरे अंधियारों से लड़ने की खातिर, कभी कभी तो गहरे अंधियारों से लड़ने की खातिर उम्मीदों का जुगनू लेकर चलना पड़ता है यारो। और वो गम जिनको सबसे साझा करना मुश्किल होता है, वो गम जिनको सबसे साझा करना मुश्किल होता है, आंखों के रास्ते से उनको बहना पड़ता है यारो। और शेर देखिए कि कतरे से मोती बन जाना इतना भी आसान नहीं, कतरे से मोती बन जाना इतना भी आसान नहीं, मर जाने का जोखिम लेकर जीना पड़ता है यारो। कतरे से मोती बन जाना इतना भी आसान नहीं, मर जाने का जोखिम लेकर जीना पड़ता है यारो। इसका आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि इतना दर्द कहाँ होता होगा यूं भी मर जाने में, इतना दर्द कहाँ होता होगा यूं भी मर जाने में, अरे मर जाने के डर में जितना सहना पड़ता है यारो, कभी कभी कुछ अनचाहा भी करना पड़ता है यारो, अपने दिल पर पत्थर रखकर हंसना पड़ता है यारो। एक शेर और, एक गजल के कुछ शेर और कि दीवारों दरवाजों को वो घर लिखता है, दीवारों दरवाजों को वो घर लिखता है, लिखने वाली बात नहीं है पर लिखता है, अरे रोको रोको उसको ऐसा कुछ करने से रोको, रोको उसको ऐसा कुछ करने से रोको, हंसती मुस्कुराती आंखों में डर लिखता है, और उसने जान लिया है उसकी अहमियत को, उसने जान लिया है उसकी अहमियत को, इसीलिए हर कतरे को सागर लिखता है। और ये भी शायद उसकी मजबूरी हो कोई, ये भी शायद उसकी मजबूरी हो कोई, जो कुछ अंदर है उसको बाहर लिखता है, और उसको बड़बोला पागल कहते हैं सारे, उसको बड़बोला पागल कहते हैं सारे, चूंकि वो जो भी लिखता है जमकर लिखता है। शेर देखिए कि जाने उसको क्या मिलता है इन बातों में, जाने उसको क्या मिलता है इन बातों में, नाबीना लोगों को दीदावर लिखता है। जब जी करता है आंगन में तारे बोकर, जब जी करता है आंगन में तारे बोकर, धरती के टुकड़े को अंबर लिखता है। जब जी करता है आंगन में तारे बोकर, धरती के टुकड़े को भी अंबर लिखता है। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कि उलझा है वो अभी काफिया पैमाई में, उलझा है वो अभी काफिया पैमाई में, लेकिन खुद को अमर बड़ा शायर लिखता है। दीवारों दरवाजों को वो घर लिखता है, लिखने वाली बात नहीं है पर लिखता है। दोस्तों, एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, इसका शीर्षक है याचना। जिंदगी से मांग कर लाया हूं कुछ सांसें उधार, मृत्यु मत आना अभी तुम मेरे घर आंगन के द्वार। जिंदगी से मांग कर लाया हूं कुछ सांसें उधार, मृत्यु मत आना अभी तुम मेरे घर आंगन के द्वार। कुछ विवशताएं हैं मेरी और जिम्मेवारियां, इनमें कुछ हैं व्यक्तिगत, कुछ हैं जुड़ी घर बार से, इनसे जब तक छूट जाता है नहीं ये पिंड मेरा, मेरी मुक्ति है असंभव तेरे संग जाना अनिश्चित। मंझली अविवाहित अभी है,
और है बेकार छोटू। मंझली अविवाहित अभी है और है बेकार छोटू। मंझली की शादी की खातिर है नहीं कुछ पास मेरे, और छोटू को किसी सरकारी तंत्र में जमाने के लिए भी धन नहीं है पास मेरे। मेरी पत्नी भी दिनों से खाट को पकड़े हुए है, कुछ तो बीमारी ने उसको तोड़ कर रखा हुआ है। कुछ तो बीमारी ने उसको तोड़ कर रखा हुआ है, और कुछ परिवार की चिंता में घुलती जा रही है। उसके तन में ऐंठती हैं वेदनाएं, उसके मन में बस चुकी हैं विवशताएं। मेरे गम ना बांट पाने की विवशता, मेरी उलझन को समझकर भी न कह पाने की कुंठा, और ऐसे शहर में कहने को अपना घर ना होने की व्यथा है। सोचता हूँ उससे कह दूं, आज तक निस्वार्थ मेरा साथ जो तूने दिया है वो किसी सहयोग से कम तो नहीं है। अपनी मजबूरी छिपाकर मेरी हर इच्छा को जो पूरा किया है वो किसी उपकार से कम तो नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ प्रिय तुम, इसलिए निश्चिंत हो जाओ प्रिय तुम, या जरा निश्चिंत हो जाने का थोड़ा ढोंग कर लो। बस जरा सी झूठ की चादर लपेटो और दिखलाओ कि गहरी नींद में तुम सो रही हो। मैं बुलाऊं तो जरा भी ध्यान मत दो, सोच लेने दो मुझे तुम सो रही हो और अब आराम में हो। मुझको भी आराम थोड़ा तो मिलेगा, और मैं भी सोचने ना सोचने के बीच झूला झूलने से तो बचूंगा। जहन थोड़ी देर को तो पुल बनाना छोड़कर जो मेरी सोचों को कोई तो रूप देगा। एक नया दर या कोई खिड़की यकीनन खोल देगा। और है विश्वास मेरा, जब खुली उन खिड़कियों से खुशबुएं लेकर नई आशाओं की आएगा झोंका एक हवा का। मैं भी थोड़ा चैन की आराम की एक सांस लूंगा। बदलती दुनिया के संग संग मैं भी शायद धीरे धीरे कुछ बदलना सीख लूंगा, और सोचूंगा कि इतनी डिग्रियां लेकर अनेकों घूमते हैं और बच्चे, और सोचूंगा कि इतनी डिग्रियां लेकर अनेकों घूमते हैं और बच्चे, एक अदद रोटी की खातिर वो अभी हारे नहीं हैं। और है उम्मीद उनको, कोई सुबह उनके भी तो नाम होगी। जब तलक सांसें ये मेरी चल रही हैं, छोटू को घूमने नहीं दूंगा कभी भी नाउम्मीदी के गर्त में। उसके हिस्से की भी खुशियां आने तक मैं हौसला देता रहूंगा, और उसके सामने हर वक्त खुश रहने की कोशिश में निरंतर मैं रहूंगा। मुझसे भी बढ़कर है निर्धन और बेघर इस जहां में, मुझसे भी बढ़कर है निर्धन और बेघर इस जहां में। उनकी भी तो बेटियां ब्याही गई हैं, फिर भला मंजली कहाँ बैठी रहेगी पास मेरे। वो भी एक दिन अपने घर जाकर बसेगी, ठीक उस पल मैं तुम्हें आवाज दूंगा। तुम चली आना किसी भी वक्त जब मर्जी तुम्हारी। सर उठाए और होठों पर लिए मुस्कान मैं तुम्हारे साथ उठकर चल पड़ूंगा। इस समय तो ढेर उम्मीदें लिए मैं, इस समय तो ढेर उम्मीदें लिए मैं जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।